Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. See here, this question is from IIT Exam 2026 and this one from real analysis, right? See, here question is given that which of the following function each or are differentiable at x equal to 1. तो एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पता नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे क्या बोल रहा है। एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमें चेक करना है, बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। सी देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए जो ऑप्शन है वो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, मतलब इसका स्क्वायर है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो होगा मतलब नॉन नेगेटिव तो है, ये तो श्योर है इसका टर्म, तो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव होगा नहीं, तो मॉड्यूलस का कोई फायदा नहीं, इसको बाहर लेके आ जाएंगे। देन अंदर में क्या है, x माइनस 1 का मॉड। अच्छा, अभी ये बताओ कि ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कौन सा पॉइंट पे होता है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। ये आप लोग चेक कर चुके हो, डिफरेंशिएबल है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड में कुछ व्यू दूँ तो ऐसा होगा कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो मॉड के अंदर वाला टर्म है ना, ये जो मॉड के अंदर वाला टर्म है ना, इसको जीरो करके ही मिलता है, मतलब ये जो पॉइंट पे x इक्वल टू 0 अंदर वाला टर्म को जीरो किया, उसी उसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू मिलेगा उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब जानते हो ट्रिवियली क्या, जस्ट यूज डेफिनेशन, जस्ट यूज डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज करोगे तो अपने आप हो जाएगा, राइट, गॉट इट। अच्छा, नाउ बात ये है, हमारा जो ये वाला फंक्शन है, इसका और एक कलर चेंज करते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है मीन्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, इसका कोई काम नहीं, ये मॉड एक्स माइनस 1 का ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। ना ये बताओ, मॉड एक्स माइनस 1 डिफरेंशिएबल होगा कौन सा पॉइंट पे, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 एट, डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो यहाँ से सॉल्व करके देखोगे x इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्लियरली लग रहा है कि दैट इम्प्लाइज एफ एक्स मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल टू 1, गॉट इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ईच और आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के बारे में ही पूछा गया था, तो ऑब्वियसली मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि ये डिफरेंशिएबल है। अभी हम लोग मूव करते हैं सेकेंड ऑप्शन के ऊपर। ये जो बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, ठीक है। अच्छा, नाउ इसको कैसे हैंडल किया जाए, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। सी अभी देखो, अच्छा अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि x माइनस 1, अच्छा ये x प्लस 1 है और x माइनस 1 है, a प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी देखो नियर x इक्वल टू 1, x के आसपास में जाओगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड। ध्यान से देखना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो x प्लस 1 इनका मॉड्यूलस का वैल्यू जब x टेंड्स टू 1 प्लस और 1 माइनस फर्क नहीं पड़ेगा, इनका जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यही तो होता है। तो इसको मैं राफ वर्क जैसा लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा। अभी फंक्शन का सिनेरियो हो गया दिस, नाउ सिचुएशन कुछ चेंज हो जाएगा। अभी ये बताओ, ये मॉड फंक्शन है,
इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं। जब x टेंड्स टू व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस, देन क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड क्या होगा, ब्रेक होके x माइनस 1 हो जाएगा। व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस, तब जाके एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू इसका साइन चेंज हो जाता है, राइट, x माइनस 1 1 माइनस एक्स हो जाता है, राइट, गॉट इट। बेसिकली एक माइनस आ जाता है x माइनस 1 के आगे, राइट। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, एंड दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, -2 है। सो not differentiable, right? So it is not differentiable. You got my point? So यहाँ पे सिनेरियो ऐसा आ गया कि दोनों जो बोथ साइड, जब राइट हैंड साइड लिया एंड लेफ्ट हैंड साइड लिया, उनका जो डेरिवेटिव वैल्यू दोनों का अलग अलग है, एक का तो 2 है, दूसरे का -2 है। सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ओके, अच्छा, सॉरी, थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉरी, ये था ए, देन बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? सी ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ई पावर -1, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जब मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 1, और ई पावर -1 जब x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा, इसको हम कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल करने के लिए आप ध्यान से देखना कि हम लोग डायरेक्टली देखेंगे एफ डैश एक्स क्या होगा। एफ डैश एक्स होगा एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x प्लस 2x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या सिनेरियो आके आ जाएगा, 2x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा सिनेरियो बनेगा। अभी ये बताओ, एट x टेंड्स टू 1 प्लस और x टेंड्स टू 1 माइनस, बट हमें क्या है, इसका वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे मॉड x लेस और इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है ना। तो एट x टेंड्स टू 1 प्लस का काम इधर नहीं है, एट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ डैश एक्स का वैल्यू चेक करके देखना, 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू ई पावर -1, तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0 है। गॉट इट? नाउ राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, बिकॉज एज हेयर एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एक कांस्टेंट था, ई पावर -1। गॉट इट? तो बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जो डेरिवेटिव है, बोथ आर कांस्टेंट एंड दैट आर इक्वल टू 0। सो एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सी ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट डी ऑप्शन? ये क्या है, ये कौन सा वाला फंक्शन दिया है? एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स फंक्शन, ठीक है, ये दिया है। अच्छा, आप सभी जानते होंगे कि हम जब ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, ये जो मॉड एक्स होगा इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा कि माइनस क्या हो जाएगा, 0। बोल रहा हूँ क्यों 0 होगा, मतलब माइनस, मतलब ये क्या है ना, -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी, यहाँ से मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। अच्छा, जब 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 1 लिया
तब मॉड x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो दैट 0 इज देयर। अच्छा, जब हम लोग बॉक्स फंक्शन का नेचर तो जानते ही होंगे ना कि a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b होगा, तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, सॉरी बॉक्स x का, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये सिनेरियो कुछ अलग दिखेगा क्योंकि ये 1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0, सॉरी तो लेस देन 2, तो यहाँ पे बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इनका वैल्यू हो जाएगा 1। तो दोनों जो लिमिट है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to right hand limit, although they are finitely exist, although they are finitely exist, they are finitely exist. So our this function is not continuous, not continuous, continuous at x equal to 1, that implies not differentiable at x equal to 1। ठीक है, तो मेरा जो डी ऑप्शन है वो भी डिस्कार्ड हो गया, तो डी ऑप्शन डन। हमारा आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा आई ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। होपफुली दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन, प्लीज share, support and subscribe. Thank you.